कि एक के बाद एक लगातार हार ने आपके गठबंधन के जो मेजर पार्टनर्स हैं उनको भी विचलित किया है। क्या आपकी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में वो बार्गेनिंग पावर खो चुकी है जो 2017 में आपके पास थी? देखिए ब्रजेश जी, ये जो आपने बार्गेनिंग, मोल भाव, इररेलेवेंट, लायबिलिटी, ये जो आपने शब्द का प्रयोग किया, राजनीति में एक्चुअली ये शब्दावली ही इररेलेवेंट है और इसका कोई मायने नहीं होता। आप बहुजन समाज पार्टी को अगर उदाहरण पर रखें तो 2017 के चुनाव में वो जहां पर थे, 2022 के चुनाव में बमुश्किलन 1 सीट जीत पाए और वो भी उमाशंकर सिंह अपने दम पर चुनाव जीत के आए। उसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई रोल नहीं था। सपा जब हमारे साथ हम लोग अभी लोकसभा लड़े तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों, षड्यंत्रों के रथ को रोकने में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल रहा। लेकिन उसके पहले जब हम 22 में चुनाव लड़े तो हमको समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को और जो ऐसी ताकतें हैं हिंदुस्तान की जो एक झूठ, फरेब और जुमले की सरकार को रोकना चाहती हैं, वो सब असफल हुए। जो जब जब ये इस बात की जरूरत पड़ी कि हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का सामना करें तो हम सामना करने के लिए लड़े। लेकिन अगर आप 2022 को उदाहरण मान रहे हैं और बिहार के चुनाव को उदाहरण मान रहे हैं तो दोनों में देखिए 2 अंतर है। 2022 का चुनाव 2 ध्रुवीय था। आप सबने खूब चलाया उसको, लड़ाई भाजपा और सपा की थी। और बिहार का जो चुनाव था वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, उसमें वोट चोरी था और इससे पूरा देश इस समय उसी पर एनालिसिस करने में लगा है। पूरा देश 2 भागों में बंट गया है। कभी ऐसे लोग पत्र लिख रहे हैं 2022 में जो आपका असेंबली इलेक्शन हुआ था जी, आपका नेतृत्व कर रही थी खुद प्रियंका गांधी। बिल्कुल। और वोट शेयर था आपका 2.36%। आपके एमएलए जीत कर आए सिर्फ 2 जी, उसमें से भी एक अपने दम पर मोना मिश्रा और एक कांग्रेस के सिंबल पे मान लेते हैं। नहीं, सिंबल पर तो दोनों ही थे। हाँ, सिंबल ही है जी, दोनों पार्टी आपके पास उत्तर प्रदेश में न फेस है, न आपके पास कोई नेता है, न कांग्रेस का कोई पास कोई सोशल बेस है और न वो प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश में आपकी असफलता के ये कारण हैं। आप कोई आत्मचिंतन और आत्ममंथन के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, पहले ये आपके लास्ट बात से शुरू करता हूं। आप खुद निर्णय मत सुनाइए कि हम आत्ममंथन को तैयार नहीं है। हम आत्ममंथन कर रहे हैं। बिहार के चुनाव के बाद हमारा बिहार का कांग्रेस कमेटी बैठ के 4 दिनों से लगातार आत्ममंथन कर रहा है। सदाकत आश्रम में बैठकर दिल्ली में मीटिंग हो गई, उत्तर प्रदेश के नेता बुलाए गए, देश के सारे आत्ममंथन कर रहे हैं या प्रायश्चित कर रहे हैं? राजनीति में प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित तो वो लोग करें जिन्होंने देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा। आत्ममंथन की बात आपने कही, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। हम आत्ममंथन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, नीचे से डेटा बेस ले रहे हैं। पूरे देश में SIR चल रहा है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में हम मेहनत कर रहे हैं। SIR पर हमारे लोग तैनात पिछले 2 दशक में, मैं 5 साल नहीं कह रहा हूं, 2 दशक मतलब 20 साल में जी, एक चीफ मिनिस्टेरियल फेस तक कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं कर पाई जो उत्तर प्रदेश में उतरकर मुकाबला करे। तो ये कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों नहीं विचार करती है कि आपके पास कोई एक नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर लड़ सके? दूसरे राज्यों में है, देखिए रेवंत रेड्डी को आपने बढ़ाया, लड़े, सत्ता लाए, जीते। एक आदमी आपके पास नहीं है जो लड़ने की स्थिति में। मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो फेस है, हमारे पास फेस है, हमारे पास नेता हैं। कई नेताओं के नाम आपने लिए। प्रमोद तिवारी जी से बड़ा नॉन फेस तो बनाओ उनको नॉन फेस और लड़ाओ। दूसरा कोई नहीं है। तो क्यों नहीं उतारा? PL पूनिया जी हैं, इमरान किदवई जी हैं, एक से एक नाम है। हर जाति बिरादरी का जो गुलदस्ता होता है 36 बिरादरी का, वो कांग्रेस के पास है। आप मुझे बताइए, केशव प्रसाद मौर्य को कौन जानता था? योगी आदित्यनाथ भाजपा में कब आए? अरे 95 से MLA हैं भाई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उनको कौन जानता था? इवन दैट मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को भी तैयार नहीं हो कि हमारी बीमारी है। आपकी बात पे आऊंगा। मेरे इसी बात में आपके प्रश्न का जवाब छिपा है। जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया 2001 में,
कितने लोग नरेंद्र मोदी को जानते थे उसके पांडे पहले जी, देश एक में? रियलिटी आपको बताऊंगा, आप नहीं, सुन लो मैं बात को। आपको कह रहा हूं फेस जैसे जनता बीएसपी बना है, देती सुन लीजिए, एक जैसे renowned face जैसे होता बीएसपी है, और एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे बीएसपी है वहाँ मायावती जी हैं, जी समाजवादी पार्टी है वहाँ अखिलेश यादव जी हैं, जी बीजेपी है वहाँ योगी जी हैं, जी कांग्रेस बता दे उत्तर प्रदेश में आप कौन है? मैं तो आपको कहिए कि मैं वहां से लेके यहां तक नाम ही नाम बताऊं, मैंने आपको तमाम नाम लिए। क्या पीएल पूनिया जी दलित का हमारा चेहरा नहीं है? क्या राकेश राठौर जो सीतापुर से तो इस बार पूनिया जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया आप लोग? क्या वो ओबीसी बिरादरी का चेहरा नहीं है? क्या इमरान मसूद जी नहीं है? क्या तनुज पूनिया हमारे यंग लीडर नहीं है? क्या किशोरी लाल शर्मा जी इनमें से कौन ऐसा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो नहीं है फेस? क्या इसमें से कौन ऐसा है जो और आपका इसमें से चीफ कौन है मिनिस्टेरियल जो कैंडिडेट है? केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा रिनाउंड नहीं है उत्तर प्रदेश में आज की आप डेट में? उनके मैं बात सामने कर रहा 2 इंच भी नहीं है जिनका नाम ले रहे हैं। हूं। आप अगर कर्तव्य को और नफरत को 2 इंच ना, नहीं, मीटर में नहीं, नहीं, नहीं। 2 इंच भी नहीं है। मैं तो आपको और इस सच बताऊं। राजनीतिक हकीकत को पांडे जी, देखिए हम सब बैठे हैं, सब लोग क्या है, हमें सबको और आपकी चिंता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि डायग्नोस्टिक सेंटर में आपकी ये रिपोर्ट आई है, पाड़े बाबा सुन लो, आप मानने को तैयार नहीं हो। नहीं हाँ? मैं कह रहा हूं, मैं खुद जानता नहीं था केशव प्रसाद मौर्य कौन है जब उनको बस प्रदेश इसीलिए का तो कह अध्यक्ष रहे भाजपा ने हैं, बनाया। यही वो अहंकार जनता- है अहंकार जो नहीं कांग्रेस है। पार्टी के पतन का अहंकार कारण है। नहीं है ब्रजेश जी, जनता जिसको आशीर्वाद दे दे वही ओके, अंतिम मुख्यमंत्री सवाल बन ये जाए। है, समाजवादी पार्टी आपको उत्तर प्रदेश में क्यों सीटें दे, या आपको साथ क्यों रखे, आपको गठबंधन से क्यों न निकाल दे? ये सवाल यहां का नहीं है, ये हम इंडिया अलायंस में क्यों हैं, ये एक जो हमारी सोच है उसको तय करके ही हम साथ आए थे, आज नहीं आए थे, बहुत पहले से। यूपीए 1 अब देखो UPA जिस तरह 2, का आपका परफॉर्मेंस है, 20-25 नहीं, सीट से ज्यादा यहाँ लड़ने का आपको यूपीए स्कोप 1 है में नहीं। भी मुलायम सिंह जी थे, हमारे Thank you. साथ थे, यूपीए 2 में Thank भी you, साथ sir. थे, बाद में भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। थैंक यू। मैं हीरो वाजपेयी